اور اس پر गमज़दा हो जाया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कभी रस्म की मज़म्मत फरमाई और इससे मना फरमाया। आपने फरमाया कि बेटियों की पैदाइश पर भी खुश हुआ करो और ये तुम्हारी ज़्यादा गम खार हैं, वालिदैन का ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती हैं। अब बचपन का दौर शुरू होता है जो कि 2 साल से 7 साल के दौरान का होता है। इसमें बच्चे की दीनी तालीम और तरबियत का आगाज़ कर देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम सिखाओ, कलमा तैयबा सिखाओ और जब वो बड़ा हो जाए तो उसको हराम और हलाल के ahकाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने बच्चों को दीन सिखा दो, फिर बाकी सब कुछ दीन उसे खुद सिखा देगा। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि हर शख्स पर फ़र्ज़ है कि वो अपने अहलो अयाल को हलाल और हराम के ahकाम सिखाए और उस पर अमल करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नाज़रीन, यहाँ जिस इल्म की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, जिस बुनियादी इल्म को हासिल करना और हमारे लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, वो है दीन का बुनियादी इल्म हासिल करना, दीन के ahकाम, दीन के अरकान इस्लाम, दीन के अकायद, बुनियादी अरकान ईमानियात का इल्म हासिल करना कि एक बच्चे को मालूम हो एक हमारे मुसलमान के लिए जितना एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए, एक बाअमल मुसलमान बनने के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए जितना बुनियादी इल्म हासिल करना ज़रूरी है, उसको सिखाने का एहतमाम करना वालिदैन पर निहायत ज़रूरी है। वालिदैन आज हम इसके बरक्स चल रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। हमारी सारी तवज्जो बच्चों को एक ऐसा इल्म हम सिखाना चाहते हैं कि जिससे वो पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएं, जिसमें हम समझते हैं कि शायद बड़ा आदमी वो है कि जिसके पास बहुत कोठियाँ, कारें, बंगले हों, बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, मगर ऐसा नहीं है। इस्लाम के नज़दीक बड़ाई का म्यार, अज़मत का म्यार, इज़्ज़त का म्यार और काबिलियत और कामयाबी का म्यार तक़वा है और ये तक़वा तब तक नसीब नहीं होता जब तक दीन का इल्म हासिल ना किया जाए, दीन का फ़हम हासिल ना किया जाए, दीन के बुनियादी असूलों, दीन की बुनियादी कदरों और उनको अपनाया ना जाए। इसीलिए हमें कम अज़ कम इतनी दीनी तालीम का एहतमाम अपने बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए कि उन्हें सही तरीके से नमाज कायम करनी आ जाए, उन्हें सही तरीके से नमाज के अहकाम और शराइत का, गुस्ल वज़ू का, तहारत और पाकीज़गी का, इन तमाम अहकाम के बारे में मालूम हो सके, उन्हें हलाल और हराम की तमीज़ हो, उन्हें हक़ व बातिल की तमीज़ हो, उन्हें सवाब और उन्हें गुनाह का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है उसके बारे में मालूम हो। अगर ये सारी बातें हम उन्हें छोटी उम्र में, बचपन में सिखा देंगे, जैसे हम उन्हें खाना पीना सिखाते हैं, जैसे हम उनको पहनना ओढ़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, इसी तरह जब ये आदाब ज़िंदगी जो हमें इस्लाम ने दिए हम सिखा देंगे तो आप यकीन जानें कि वो ना सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनेंगे बल्कि उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। औलाद को बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रखना और उनकी हर फरमाइश पूरी कर देना और उनको महंगे से महंगे कपड़े, लिबास, ज़ेवरात, जूते और खिलौने मुहैया कर देना और हम ये समझते हैं कि उनको महंगे से महंगे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाकर हमने अपना हक अदा कर दिया। हम ये नहीं देखते कि क्या उनके अंदर एक अच्छा बाअमल मुसलमान होने की सलाहियत है, क्या वो एक सच्चा सुच्चा इंसान है, क्या वो पाकीज़ा अखलाक रखता है। ये सारी चीज़ें भी बेहद ज़रूरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो जाए और वो नमाज ना पढ़े तो उसे सज़ा दो, उसका बिस्तर अलग कर दो। इससे ये मालूम हुआ कि नमाज की पाबंदी सिखाना वो भी कम उम्री में, बचपन में ही ज़रूरी है। हम ये समझते हैं, कुछ वालिदैन ये समझते हैं, खुद भी दीन से दूर होते हैं, खुद भी बेनमाजी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो
खुद नमाजी होने के बावजूद अपने बच्चों को तरगीब नहीं देते, अपने बच्चों को इसकी तलकीन नहीं करते, अपने बच्चों को इस नमाज का पाबंद बनाने में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं। वो समझते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद ही नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको हमने बचपन से सिखानी है। जब आप खुद नमाज पढ़ें, बच्चों को साथ खड़ा कर लें, उन्हें नहीं आता आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते जाएं, उन्हें कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ें, उन्हें वुज़ू सिखाएं, उन्हें अपने साथ खड़ा करें, उन्हें अपने साथ मस्जिद में ले जाएं। ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे ज़रूर नमाज की पाबंदी इख्तियार करेंगे। आज मजहबी घराने के लोग भी परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को नमाज का पाबंद कैसे बनाएं। शायद इस आज मस्जिदें वीरान पड़ी नज़र आती हैं। इसी हालत ज़ार को देखते हुए शायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। बिल्कुल यही बात है, एक काबिल तवज्जो कि अगर हमने आज अपनी औलाद को उनकी इब्तदाई उम्र में, बचपन में, लड़कपन में, जवानी में नमाज की तलकीन ना की और नमाज की पाबंदी ना सिखाई, नमाज की आदत ना डाली, तो फिर बादशा उनका पुराना पापी मन कभी नमाजी ना बन सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 आदाब ज़रूर सिखाएं, अपने नबी की मोहब्बत, उसकी आले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान करीम का अदब। अब इससे पता चलता है कि बच्चों की तरबियत के जो सुनहरी और गोल्डन असूल हैं और जो जिससे उनकी तरबियत में हमें मदद मिलेगी, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये जज्बा अपने नबी के साथ जोड़ना, बच्चों को अपने नबी की इताअत और इत्तिबा और अक़ल इस्लाम की उसवा हसना की पैरवी सिखाना और उनके अहकामात की पैरवी करना, उनकी सुन्नतों का इत्तिबा करना, उनके अखलाक को अपनाना, इसकी तलकीन करना और उनके दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत का नूर पैदा करना, ये भी वालिदैन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत कुरान मजीद के आदाब को बच्चों को सिखाने की तरगीब दी कि बच्चों को कुरान के साथ जोड़ें, तिलावत कुरान की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करें, उनको आदाब तलावत सिखाएं। उनके लिए ये ज़रूरी हो, क्योंकि कुरान से जोड़ेंगे तो हमारे बच्चों की तरबियत खुद ब खुद हो जाएगी। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तार के कुरान होकर। नाज़रीन, बच्चों की तरबियत के बगैर उन्हें मुआशरे में भेजना उन्हें ज़ाया कर देने के मुतरादिफ है। अक़ल इस्लाम के अखलाक़ हसना की तालीम देना, वालिदैन की तरफ से अगर सबसे अच्छा कोई तोहफ़ा औलाद के लिए है तो वो है अच्छे अखलाक से उन्हें आरास्ता करना,